हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लो बर्थ वेट बेबी, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये लो बर्थ वेट बेबी वाला टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसके पार्ट 1 में हम इसके इंट्रो, डेफिनेशन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और पार्ट 2 में हम इसका मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, मोर देन 20 मिलियन इन्फेंट्स बॉर्न ईच ईयर। मतलब यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कि हर साल 20 मिलियन इन्फेंट्स पैदा होते हैं। वेट लेस देन 2.5 kg अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ ऑल बर्थ इन डेवलपिंग वर्ल्ड, जिनमें से 17% ऐसे बेबी होते हैं जिनका वेट जो होता है, बर्थ वेट जो होता है 2.5 kg से कम होता है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें। इन्फेंट विथ LBW यानी इन्फेंट जिनका लो बर्थ वेट होता है आर एट हाई रिस्क ऑफ डाइंग ड्यूरिंग देयर अर्ली मंथ एंड ईयर। तो ऐसे बेबी जिनका बर्थ वेट कम होता है, बहुत ही लो होता है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है डाई होने का, डेथ होने का, उनके जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं या ईयर्स में। अब हम इसकी डेफिनेशन, तो हमने ये जाना कि जो यूनिसेफ ने बताया कि हर साल मतलब 20 मिलियन इन्फेंट्स होते हैं जो पैदा होते हैं, जिनमें से 17% होते हैं जिनका वेट 2.5 kg से कम होता है। और ऐसे बेबी जिनका वेट 2.5 kg से कम होता है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है उनकी डेथ होने का, उनके स्टार्टिंग के मंथ्स और ईयर्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ बेबी हुज बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg, अगर ग्राम में बोले तो 2500 ग्राम, रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशनल एज इज कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे बेबी जिनका बर्थ में जो जन्म होता है उस टाइम पे उनका वेट 2.5 kg या 2500 ग्राम से कम है, उनकी कोई भी गेस्टेशनल हो एज हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। इसमें गेस्टेशनल एज एक मेन पॉइंट भी है कि बर्थ वेट कम है 2.5 kg से, साथ ही साथ किसी भी गेस्टेशनल एज के हों, किसी भी, तो उसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जनरल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो स्मॉल साइज होगा, बॉडी वेट जो होगा 2.5 kg से कम होगा, और लेंथ और हेड सरकमफ्रेंस इनकी कम होती, क्योंकि जब वेट ही कम है तो इनका लेंथ और जो हेड सरकमफ्रेंस है वो भी कम होगी। स्पेशली बात करें तो जो शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल, जिनकी गेस्टेशनल एज कम होती है उन बेबी में तो हेड और लेंथ सरकमफ्रेंस और भी कम होती है। फिर थिन एंड फ्रेल बॉडी, लेस मसल और सबक्यूटेनियस फैट। ऐसे बेबी जिनका बर्थ वेट कम होता है तो उनमें मसल भी कम होगी और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी कम होगा। ये तो जनरल अपीयरेंस की बात होगी। स्किन फीचर्स में बात करें तो स्किन कैसी होगी, थिन होगी, एकदम पतली होगी, ट्रांसल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होगी, रेडिश कलर की स्किन होगी, और स्पेशली प्री टर्म में ये ऐसी टाइप की स्किन देखने को मिलेगी जो बेबी टर्म के पहले ही बॉर्न हो जाते हैं, जिनकी गेस्टेशनल एज होती है उसके पहले बॉर्न हो जाते हैं, तो उन्हें प्री टर्म बेबी कहते हैं। विजुअल वेन्स ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट में और एब्डोमेन में बेबी की हमें जो वेन्स होगी तो एकदम क्लियर दिखाई देंगी, क्योंकि ये लो बर्थ वेट बेबी है। ड्राई और पीलिंग स्किन, की स्किन कैसी होगी, एकदम ड्राई होगी, या पीलिंग मतलब निकलने सी लगेगी स्किन, अगर ड्राई होगी तो क्रैक सी होने लगी। स्पेशली किसमें, जो पोस्ट टर्म बेबी होते हैं या ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड में। पोस्ट टर्म बेबी वो कहलाते हैं जो 40 वीक्स के बाद, 40 वीक्स और 7 डेज के बाद अगर कोई बेबी बॉर्न होगा तो वो पोस्ट टर्म बेबी कहलाएगा। और ऐसे बेबी जिनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं होती है, तो उनमें ये फीचर ज़्यादा दिखाई देगा, ड्राई और पीलिंग स्किन वाला। थर्ड पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन प्रॉब्लम, इसी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पुअर टेम्परेचर कंट्रोल ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया टू वेट रेशियो। जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है इनमें कम होता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया है जो बॉडी का वो ज़्यादा है, लेकिन जो उनका वेट है वो कम है। लेस ब्राउन फैट रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेशन, फैट जो हमने आगे भी देखा था कि वो कम होती है, जब फैट कम है तो मतलब हीट का जनरेशन भी कम होगा, तो इसलिए उनका टेम्परेचर डाउन रहेगा, हाइपोथर्मिया के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट में है ये टेंडेंसी टू हाइपोथर्मिया। बेबी फील्स कोल्ड टू टच, लेथार्जिक, में डेवलप एपनिया या हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि बॉडी फैट कम है तो बेबी का हीट जनरेशन नहीं होगा उसकी बॉडी में, तो बेबी को जब हम टच करेंगे तो एकदम कोल्ड मतलब ठंडा सा फील होगा टच करने में। लेथार्जिक, बच्चा एकदम सुस्त सा होगा, और उसको एपनिया हो सकती है, मतलब उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या हाइपोग्लाइसीमिया मतलब उसका ब्लड शुगर लेवल भी कम हो सकता है।
थर्ड पॉइंट हो गया ये हमारा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू इमेच्योर लंग, क्योंकि उसके लंग्स अच्छी तरह से मैच्योर नहीं है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसको रेस्पिरेशन में, सांस लेने में दिक्कत होगी। वही है इरेगुलर ब्रीदिंग होगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो सकता है? जो हमारी पेरिफेरल पल्सेस है वो एकदम वीक हो जाएंगी। पुअर परफ्यूजन, क्योंकि पेल स्किन है इस कारण से पुअर परफ्यूजन होगा। एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड फीडिंग इशू में क्या हो सकता है? तो पुअर सकिंग एंड स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ऐसे बेबी जिनका बर्थ वेट कम होता है वो सक अच्छे से नहीं कर पाते, मिल्क वगैरह सक नहीं कर पाते, ना ही स्वेलो कर पाते हैं, तो उनका जो सकिंग और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होते हैं, जो हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो बहुत ही पुअर होते हैं। डिफ़िकल्टी होगी फीड करने में, बेबी फीड नहीं कर पाएगा जब उसको मिल्क फीड कराएंगे। अगर अच्छे से फीड नहीं करेगा तो बेबी का और ज़्यादा वेट गेन कम हो जाएगा। रिगर्गिटेशन या वोमिटिंग, मतलब बच्चा वोमिट करने लगता है जब उसको फीड वगैरह कराते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीडिंग इसमें कि फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो उसका सकिंग है, सक करने की कैपेसिटी है चूसने की, वो नहीं अच्छे से कर पाएगा। स्वेलो में तो कुछ भी इंगल्प करना, निगलना, उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं रहेगी। फीड अच्छे से नहीं करेगा तो बर्थ वेट कम होगा। तो ये सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीडिंग इशू हो गए। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू लो ग्लाइकोजन स्टोर, क्योंकि बेबी लो बर्थ वेट वाला है तो उसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं होगा। जब ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो जाते हैं। हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकते हैं। और कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन में बात करें तो लेथर्जी, बच्चा एकदम सुस्त सा रहेगा। जो उसकी एक्टिविटी, जब हम देखेंगे कि कोई एक्टिविटी कर रहा है, रिस्पॉन्स कर, तो बहुत ही पुअर रहेगी। जब बेबी क्राई करेगा तो एकदम वीक क्राई करेगा। और मसल टोन भी उसकी कम होगी, इस डिक्रीज मसल टोन होगी। जो उसकी मसल की टोन है वो बहुत कम होगी, क्योंकि बर्थ वेट कम है, फैट भी कम है, सबक्यूटेनियस फैट भी कम है, तो उसकी मसल टोन कम होगी, जिसे हम हाइपोटोनिया कहते हैं। और एक पॉइंट क्या है? जॉन्डिस हो सकता है। अर्ली एंड प्रोलॉन्ग जॉन्डिस ड्यू टू इमेच्योर लीवर फंक्शन एंड इंक्रीज रेड सेल ब्रेकडाउन। जॉन्डिस अर्ली भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग, लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लीवर है वो इमेच्योर है तो उसके फंक्शन भी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ जो रेड सेल का ब्रेक डाउन है, हमारी आरबीसी है, उनका ब्रेक डाउन बढ़ जाने से जॉन्डिस हो सकता है। और जो लीवर है उसके प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ तो उसके फंक्शन, इमेच्योर फंक्शन के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। सो ये हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लिए लो बर्थ वेट बेबी के। सो हमने आज के इस पार्ट 1 में हमने लो बर्थ वेट बेबी के क्या इंट्रो होता है वो देखा, डेफिनेशन डिस्कस कर लिए एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लिए। इसके पार्ट 2 में हम इसका मैनेजमेंट क्या है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।